नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में मृतक शुभम के परिजनों से मिलने पहुंचे। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पहलगाम हमले को लेकर सीएम योगी ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी शक्ति से आतंक के विषैले फनों को कुचला जाएगा। डबल इंजन की सरकार समेत पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है और जो लोग इस साजिश का हिस्सा हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे। कानपुर में शुभम का शव कश्मीर से उनके पैतृक आवास कानपुर लाया गया था। तो श्रद्धांजलि देने, परिवार को सांत्वना देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो कानपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम को श्रद्धांजलि देने कानपुर पहुंचे और परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी शक्ति के साथ आतंक के विषैले फनों को कुचला जाएगा और डबल इंजन की सरकार समेत पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है। जो लोग भी इस साजिश का हिस्सा हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा। आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी सज़ा मिलेगी। आतंक की घटना ये क्रूर है, विभत्स है और कायराना है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे, परिवार को ढांढस बंधाया और आतंकवाद के खिलाफ जमकर बोले। बिल्कुल, पहलगाम हमले का ये पूरा मामला था, जहां पर जो शुभम के को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और जिस तरीके से पूरी घटना की लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। कानपुर के शुभम के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की है और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है वो साफ किस तरीके से पूरे देश की वाल है। वहीं सत्ता के लोगों में भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों में भी बेहद ही नाराजगी, हालांकि विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष है जो सत्ता पक्ष के साथ में है और पूरी तौर पे इसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार समेत पूरा देश है वो परिवार के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस साजिश का हिस्सा है उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। हिंदू माँ बहनों के सामने उनके सिंदूर के साथ बर्बरता की गई है, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आतंकवादी और उनके आकाओं को इसकी सजा मिलेगी। आतंकी घटना क्रूर, विभत्स और कायराना है घटना और निश्चित तौर पर इसका जो जवाब है वो निश्चित तौर पर मिलेगा, ये साफ किया गया। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से खबर है, अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और सरकार के हर कदम के साथ हम कदम मिलाकर चलेंगे। आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले पर अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करे और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। मृतकों को अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। कहा कि सरकार जो कठोर फैसले ले सकती है वो फैसले ले। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रवि, अखिलेश यादव ने भी सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही है, कठोर कार्रवाई की वकालत की है। और देखिए, आमतौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव है वो सत्ता पक्ष घेरते रहे, लेकिन आज उनका जो अंदाज है पूरा बदला नजर आया और जिस तरीके से उन्होंने साफ किया कि आतंकी घटना में
सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर उनका जो बयान था वो साफ करता है किस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना को लेकर पक्ष विपक्ष एक साथ मिलकर जहाँ तो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं पीड़ित परिवार के साथ में, वहीं इस पूरी घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार है उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए, ये कहीं ना कहीं तरफ से कहा गया और ये भी साफ किया गया है कि दिल्ली में जो पार्टियों की जो बैठक होगी उसमें उनके जो चाचा रामगोपाल यादव है वो अपनी पार्टी का पक्ष बयान है वो पार्टी की तरफ से वो जरूर दिए जाएंगे। और जिस तरीके से ये भी इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई है वो होनी चाहिए और एक नजीर केस होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है ऐसी जो घटनाएं हुई, ऐसी चीजें हुई है उनको पूरी तौर पर रोका जाए। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फेक न्यूज रोकने का काम भी किया जाए। जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को लेकर अगर कोई भी इस तरीके से फेक न्यूज है वो प्रसारित की जाती है उसको पूरी तौर पर लगाम लगनी चाहिए, गलत जानकारी देने वाले नेटवर्क पर भी रोक लगनी चाहिए। और जिस समय ये घटना हुई उसकी लेकर पूरी जानकारी को लेकर भी ये कहा है कि सरकार यानी समाज की तरफ से इसको लेकर बाकी जो प्रश्नों के जरिए पूरी जानकारी है वो आगे मीडिया को साझा की गई है। और इसके साथ में उन्होंने ये भी बात कही है कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उस घटना को लेकर सरकार को जो भी कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है, जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो सरकार उठाए और जिस तरीके से घटना के हुई है उसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उन पर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई है वो की जाए। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बुलंदशहर से आपको बताएंगे जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहलगाम की घटना के बाद जिहाद मुबारक लिखने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन दोनों युवकों की गिरफ्तारी की है। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने जिहाद मुबारक लिखा हुआ था। देशद्रोह और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। छतारी थाना क्षेत्र में फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 2 युवकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिहाद मुबारक लिखा। पहलगाम की घटना के बाद पूरे मामले में दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया एक्ट के तहत, देशद्रोह और आईटी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहलगाम की घटना के बाद 2 युवकों ने जिहाद मुबारक लिखा और उसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देशद्रोह और आईटी एक्ट के तहत उन दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरह पहलगाम में घटना घटी है आतंकी, उसके बाद से पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। 27 लोगों की जान चली गई और कुछ लोग इन मामलों को दूसरा रंग दे रहे हैं, दूसरी हवा दे रहे हैं। पुलिस ने इन पर सख्ती की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईटी एक्ट और देशद्रोह में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए अगर मामले की बात करें तो बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके का मामला है, जहां ये एक आपत्तिजनक वायरल पोस्ट की थी और जिसको लेकर के बुलंदशहर पुलिस ने सतर्कता बरती और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक तरफ जहां पूरा देश इस हमले को लेकर के आंखें नम है, सबकी हमले को लेकर के बहुत ज्यादा लोग बाग जो नम है, बहुत दुखी हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं जो वायरल कर रहे हैं, जो आपत्तिजनक पोस्ट बात कर रहे हैं, वहाँ बाकायदा ये लिखा गया है कि जिहाद मुबारक हो। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग बागों की सोच क्या है। कहीं ना कहीं बुलंदशहर पुलिस जो है हरकत में आई और उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए पुनीत, आप नजर बना रखिए। फिर भी खबर जौनपुर से आपको बताएंगे जहां पर आतंकी हमले को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए हैं और जो बातें उन्होंने बताई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। उन्होंने बताया कि हमले से पहले आतंकियों के पास प्लान ए और बी दोनों था। मोबाइल से आतंकियों को निर्देश मिल रहे थे। एकता तिवारी के बयान से जांच एजेंसियां और ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। आतंकियों ने जूते में फ़ोन छुपा रखे थे।
बातचीत में प्लान ए फेल होता कहता दिखा था एक आतंकी। फिर प्लान बी पर काम किया जाना है, इस बात के उन लोगों को निर्देश दिए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जौनपुर से जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है एकता सिंह के बारे में, और हमारे जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बताइए कौन है एकता, जिनके बयान के बाद ये पूरी सनसनी फैली हुई है। इधर एकता तिवारी जो है मूलतः जो है राजस्थान के रहने वाली हैं, लेकिन ये जौनपुर में रह करके एनजीओ चलाती हैं। ये 13 तारीख को जो है वैष्णो देवी धाम गई थी। दर्शन के पश्चात वो जो है श्रीनगर आती हैं, और श्रीनगर आने के बाद वो तमाम जो है वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जा करके विजिट किया। उसके बाद वो जो है उनकी लास्ट जो ट्रिप थी वो पहलगाम के लिए थी, और पहलगाम में वो चढ़ाई के दौरान उन्होंने 20 लोगों का ग्रुप था, और उसमें 4 खच्चर के माध्यम से ये लोग जो है ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान इनके 2 लोगों से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इनसे बात करने का प्रयास किया। उनसे बातचीत में उन्होंने पूछा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो उनका साफ कहना था कि नहीं, हम हिंदू हैं। क्या नाम है? तो उन्होंने बताया कि एकता। तो बार बार फोर्स करके पूछा गया, तो उन्होंने कहा क्या एकता के आगे क्या, तो बोले एकता ही लिखते हैं। लेकिन अगर उसके बाद जो है फिर काफ़ी देर के बाद वो फिर इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जानने का प्रयास किया कि आप राजस्थान के हो तो अजमेर शरीफ गए हो कि नहीं गए हो। इन सब बातों पे बात करते हुए फिर थोड़ी देर के बाद उसमें से एक युवक के द्वारा जो है छोटी मोबाइल को जो जूते में छिपा कर रखे थे वो रुक करके उससे बात करता है, और बात की एक चीज के दौरान वो कहता है कि प्लान ए जो है वो नहीं, प्लान बी पे काम करना है, और प्लान बी में जो है कुल 35 बंदूकें जो है वो घाटी में भेज दी गई हैं, आप उसको ले लेना। इस तरीके की बात उनके द्वारा जो है कही गई। तो इससे जो है ये पूरा परिवार जो जौनपुर से जो है ट्रिप के लिए गया था पहलगाम, वो वहीं से वो है वहाँ से तुरंत वो वहाँ से वापस होता है। वो काफ़ी गहरे समय हुए हैं, और उनका ये भी कहना था कि हम आते समय हमने वहाँ के पर्यटकों से भी कहा था कि आप वहाँ मत जाइए, ऊपर सेफ नहीं है। तो इस तरीके के जो दावे जो है एकता तिवारी के द्वारा जो है इसमें बड़ा खुलासा किया गया है। जिस प्रकार से जो है 22 तारीख की आतंकी घटना जो है वहाँ पर हुई, और उसके बाद इससे जो है एक पूरे देश में जो है लोगों में आक्रोश है। और एकता तिवारी ने जिस प्रकार से खुलासे किए, इससे ये दर्शाता है कि ये उनके द्वारा उनके द्वारा काफी पहले से ही प्लानिंग की गई थी, और प्लान ए जो 20 तारीख को जो है एग्जीक्यूट करना था, उस प्लान ए को एग्जीक्यूट न करके जो 22 तारीख को जो है 22 तारीख को जो घटना की गई है उसमें जो है ये प्लान बी एक्टिवेट किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भी जौनपुर से ही है, जहां पर थाना प्रभारी की एक बर्बरता का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। खंबे से बांधकर एक युवक को पीटे जाने का मामला सोशल मीडिया पर तैर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद एक्शन लिया गया है, युवक को बांधकर पट्टे से पीटा जा रहा है। फिलहाल इस मामले में थाना प्रभारी विनोद समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। घटना को लेकर विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जौनपुर से, जहां पर थाना प्रभारी की बर्बरता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अजय हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अजय, क्या मामला है ये? पूरा मामला जो है जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का, जहां पर कुछ दिन पहले ही जो है अंजलि किन्नर की हत्या के मामले में रोहित यादव को थाने पर बुलाया गया था, और उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें थाना प्रभारी विनोद मिश्र के द्वारा और 2 पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें बांध कर खंबे से जो है पट्टे से पिटाई की जा रही है। और इस वीडियो को आज जैसे ही सुबह वायरल होता है, उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। उसके पश्चात जौनपुर के जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने तत्काल पहले उन्हें विनोद मिश्र को जो है लाइन हाजिर करते हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में जो सामने चीजें आती हैं, उसके बाद उन्हें 6 पुलिसकर्मी सहित विनोद मिश्र को निलंबित कर दिया जाता है। और पूरी जांच जो है पूरी जांच अगर एसपीआरए ग्रामीण जो है शैलेंद्र कुमार के द्वारा जो है की जा रही है, और उसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरी विभागीय जांच जो है 14A में कराई जा रही है। ठीक है, आप नजर बना रखिए, आगे खबर पर जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। जौनपुर के बाद रुख अलीगढ़ का, वहां की खबर आपको बताएंगे। सरकारी जमीन पर बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर के विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की
मूर्ति लगाई जा रही थी और इस मूर्ति को लगाए जाने के बाद विवाद पैदा हो गया। कोतवाली इगलास के गांव बेलोट का ये मामला है। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली की पूरी फोर्स पहुंची। मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस ने उस मूर्ति को हटवाया। कुछ लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति हटाने का विरोध भी किया। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के गांव बेलोट को छावनी बना दिया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अलीगढ़ से, जहां पर सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहरा गया। कुछ लोग वहां पर मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन बिना अनुमति के ये पूरा काम किया जा रहा था, जिसके बाद थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और जो ये काम किया जा रहा था उसको हटाया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदीप हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, पूरी खबर बताएंगे। प्रदीप, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, थाना इगलास क्षेत्र का गांव पड़ता है बेलोट और यहाँ पर जो ग्राम समाज की जमीन थी उस पर जो है कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई थी, जिसको लेकर जो दूसरा पक्ष था उसका विवाद हुआ और विवाद के चलते दोनों पक्ष सामने आ गए। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची और मौके पर एसडीएम पहुंचे और बाद में जो है समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया। लेकिन तनाव इतना है कि वहाँ मौके पर भारी पुलिस को तैनात है, जिसको लेकर क्योंकि दूसरा पक्ष लगातार पहले एप्लीकेशन दी थी, बताया गया था कि सरकारी जमीन में यहाँ पर मूर्ति नहीं लग सकती, लेकिन इसके बावजूद भी जो पक्ष है उन्होंने डॉक्टर भीमराव की मूर्ति लगाई थी, इसको लेकर पूरा विवाद हुआ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।